कुंज विहारी जय राघव माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राघव माधव कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा ब्रह्मचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा ब्रह्मचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय प्रभु पराय प्रभु पराय प्रभु पराय शिव प्रभु पराय प्रभु पधारे प्रभु पधारे प्रभु पधारे श्री प्रभु पधारे हरि बोल 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 जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण कृपा मूर्ति शेषमदे भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवान की अनंत कोटि वैष्णव रामाचार्य शैलेश ठाकुर प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद गौर प्रेमानंद श्री भगवान की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपाकदामयं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सैन्यं साधुएतं सावधूतं पर्यवसानं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादां सैगंगलिता गणिताच नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पवांशकृपासिन्धु पतितनां काम्यविवैष्णवो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रीवाद की गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या नंबर 21। लाइन लाना बंद कर दिया हुआ है। हरे कृष्ण। मैंने पिछले परसों बोला था कि अब आगे कथा भागवतम की उसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए। आरक्ष्यमाणा स्त्रियर्विबालान् शोचस्य तो पुरुषवैरिवातान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मा अन्यगम्य राजकुले कुलाग्राम। 1, 16, 21 वही कथा जो हमारी चल रही थी, जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या ये आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं। ये कलयुग के लक्षण है। यहाँ पर एक कौन कथा चली, क्या कथा चली आपको रिकलेक्ट हुआ कि किसी मन नहीं? अब बैल धर्म रूप में और माता पृथ्वी माता गाय के रूप में उनका वार्तालाप आपस में चल रहा है। तो बैल पृथ्वी से पूछ रहा है, गाय से पूछ रहा है कि ये इसलिए तो दुखी है। तात्पर्य इस वाणी देते हुए श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कलियुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। ये ऐसे ही हो रहा है। अधिकतर बच्चों की ठीक से देख रेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। मटेरियलिस्टिक एजुकेशन तो हाई लेवल पे हाई एजुकेशन ले लेंगे, कर लेंगे उसको प्राप्त, लेकिन कैरेक्टर वाइज और स्पिरिचुअली वाइज डाउन होते चले जाएंगे। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी साथ नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ लोग वैदिक वाङ्मय की नीतियों की प्रदर्शना करेंगे और तथाकथित धर्म निरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे, और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शन वेता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार कर लेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। सब कुछ बिकेगा, ब्राह्मण बिकेंगे, और ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है। लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी हो फिर भी वो उसे स्वीकार कर लेंगे। ब्राह्मण बोलते हैं कि ब्राह्मण पहले गिरेंगे और उनको देख के हम लोग गिरेंगे। क्या ब्राह्मण ऐसा कर सकता है? तो भाई हमारे को करने में क्या दिक्कत
ब्राह्मणों को देख के हम योग्य रहेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण है जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है, और ये ऐसी स्थिति हो रही है। कलयुग में स्टार्टिंग में बोल दिया गया कि मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो, यानी कि एक तो बुद्धि मंद होगी, ऊपर से मंद भाग्य का मतलब होता है कि आपका मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं होगा। इतना भाग्य हमारा, इतना दुर्भाग्य होगा हमारा कि आपका मार्गदर्शन करने वाला भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। बोला कि मंद भाग्य ही उपद्रता, ये विचलित रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, चिंतातुर रहेंगे, यही स्थिति रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति सही ब्राह्मण मिल जाएगा तो उसके पास लोग जाएंगे नहीं। ये क्या सोचते हैं, तड़क भड़क वाला जमाना है, नहीं जिसके गुण नहीं देखेंगे, उसका पहनावा देखा जाएगा। ब्राह्मण जी बड़ी, इसके बड़ी राशि, बड़ी भीड़ है, बड़े लूट रहा है, उसी के पास जाना पसंद करेंगे, इसी के पास ही जाया जाए। तो ये कुछ कलयुग के लक्षण है जो यहाँ पर धर्म के रूप में बैल और माता पृथ्वी के रूप में गाय के बीच का जो वार्तालाप चल रहा है यहाँ पर, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो ही वॉज अराउंड 70 साल की उम्र थी उस समय। तो वहां पर माइनर डिग्री टेम्परेचर होता है, सभी जानते हैं, यूएसए में मतलब -30-40 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है। तो जब वहां पर बर्फ गिरती है तो कहीं फुट गिरती है बर्फ, तो जो सड़कों में तो सफाई हो जाती है, लेकिन उस समय अभी तो काफी डेवलपमेंट हो गया यूएसए में। तो पहले क्या था कि बर्फ जब लगती थी, ऊपर से बारिश की कुछ बूंदे आ गई तो जो बर्फ थी वो स्लिपरी रोड हो जाती थी, तो उसके ऊपर चलना मुश्किल पहली बात तो, और दूसरा जब उसके ऊपर ऐसे इतनी ठंड में -डिग्री टेम्परेचर में बारिश हो रही है तो ठंड और ज्यादा घनी हो जाती थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी धोती डालना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना धोती डालना नहीं छोड़ा। धोती और ऊपर ओवरकोट, लंबा कोट डालते थे, और तो मतलब उन्होंने अपनी वेशभूषा नहीं बदला। तो उसमें रामकृष्ण क्या नाम था, उसमें वर्णन आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ये बड़ा मशहूर मिशन है, रामकृष्ण मिशन। उसके स्वामी उस समय वहां पर निखिलानंद थे। तो प्रभुपाद जी से मिले, जब प्रभुपाद जी वहां पर पहुंचे तो प्रभुपाद जी से मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को परामर्श दिया, सलाह दिया कि भाई आप आ तो गए हो इंडिया से, वो वृंदावन छोड़ के आ गए, लेकिन आपको यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर आपने रुकना है, तो रहने के लिए आपको ये जो आप धोती डाल के बैठे हो ना, ये नहीं चलेगी। और ये जो आपका मिशन है जो इस्कॉन का, मतलब उसमें इस्कॉन नहीं था अभी, शुरू हुआ था, अभी प्रभुपाद जी गए थे। तो ये जो आपका मिशन जो लेके आप चले हो कि वेजिटेरियन, लहसुन प्याज भी नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, कोक नहीं, तो ये भी जो शैली आपने, इसको भी आपको त्यागना पड़ेगा। एक चलिए, मैं हमारे एक जानकार थे, मैं अभी यूएसए जब गया था पीछे, तो मैं किसी के घर में रुका, वो इंडिया से थे वहाँ पर। तो मैं जब उनके पास रुका तो रात को उन्होंने ड्रिंक किया, मतलब करते थे, मेरे सामने नहीं किया, कहते मैं तो करता हूँ ड्रिंक यहाँ पे कभी। मैं कहा तुम तो एग भी नहीं खाते थे, तो अब वो नॉनवेज भी खाना शुरू कर। तो इसे प्रभु जी यहाँ का जो एटमोसफेयर है, वातावरण है, इसमें फोर्सिबली लेना पड़ता है। इतनी ठंड हो जाती है ना, ब्रांडी नहीं पिएंगे तो कैसे गुजारा चलेगा।
अगर डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो कैसे गुजारा चलेगा? जो नॉन वेज को सोचते बड़ी अच्छी डाइट है ये, तो इसके नहीं लेंगे तो गुजारा नहीं होता हमारा। तो मेरे को तू तो वहाँ पर रहता तो ये अंडा तक नहीं खाया करता था, तो यहाँ तो नॉन वेज कर रहे हैं। मेरी बस इसी वजह से तो यहाँ पप्पा जी को बोला गया कि मतलब अगर आपने यहाँ रहना है, यूएसए में रहना है, तो ये सारे जो पाप जो आप बोलते हैं ना, नॉन वेज नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, जुआ तो खैर नहीं खेलना आपने, लेकिन नॉन वेज ये चीजें आपको यहाँ पर इसके बिना गुजारा नहीं होगा। तो ये पाश्चात्य शैली को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर रह पाएंगे, तो ही आप टिक पाएंगे यहाँ पर। और देखिए कि जब यूएसए के लिए चले भारत से, तो इनके गुरु भाई थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को अपने घर बुलाया और घर बुला के प्रभुपाद जी और उस समय प्रभुपाद जी नहीं था अभय चरण, मतलब कैसे नाम लेते हैं, तो अभय चरण भाई ऐसे नहीं बापू गुजारा होगा वहां पे, तो कांटा छुरी लेके अपने घर में उन खाने में बुलाया, तो सिखा रहे हैं उनको प्रभुपाद जी को कि कांटे छुरी से खाना पड़ेगा वहां पे, ये आपका हाथ से खाने वाला सिस्टम नहीं यूएसए में चलेगा। आप जा रहे हो तो ये कथित कुछ चीजें हैं, इनके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए ना। तो वो पूरी तरह से उनको सावधान किया था प्रभुपाद जी को चलते समय। तो प्रभुपाद जी उनको एक ही जवाब देते थे कि मैं वहां पर जा रहा हूं तो मैं वहां पर कुछ लेने नहीं जा रहा, कि मेरे को कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मैं देने जा रहा हूं कुछ, मैं लेने नहीं जा रहा। मतलब यहां से बड़े बड़े गए, मतलब लीडर जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर जाते हैं, वो मांगने के लिए जाते हैं, जब बैकवर्ड कंट्री हमारा कुछ हेल्प कर दो, कुछ असिस्टेंट कर दो, फाइनेंशियली दे दो, कुछ सपोर्ट दे दो, तो लेने नहीं मैं जा रहा हूँ उनसे, मैं उनको कुछ देने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट मैं तो तब करूँ, मैंने कोई एडजस्टमेंट मैंने नहीं करनी, मैं वो नहीं सीखूंगा ये चीजें। तो प्रभुपाद जी फ्लैटरी कुछ कर, और वही प्रभुपाद जी जब वहां पर गए, वही हिप्पी लोग जो वहाँ के नशेड़ी लोग जुड़े, जब प्रभुपाद जी से आके जुड़े, तो प्रभुपाद जी उनको कोई कांटे छुरी नहीं उनके साथ में लेके खाया, अपने हाथ से बना के उनको खिलाया और उनको बताया कि ऐसे खाते हैं। भाई आप जा रहे हो वहां के वातावरण में, उस यूएसए के वातावरण में जा रहे हो, तो भाई आपको तो कि मैं सिखाने जा रहा हूं कुछ, ये मतलब बोलते हैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर थे कि मेरे को समझौता नहीं करना था उस लेवल पे आके, कि मेरी को मैं उस लेवल का ब्रह्म नहीं बनना चाहता कि मैं गिर गया ब्रह्म। तो मैं वहां पर उन्होंने जाके इस तरह का कोई समझौता नहीं किया। लेकिन एक उनका एक स्लोगन होता था, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यहाँ पे मौका पड़ा, उन्हें थोड़ा बहुत तो किया एडजस्ट। वो कैसे किया कि जब यहाँ से गए तो मैं जिसके घर रुके थे 5-7 दिन पहले जाते तो उनका कोई ठिकाना तो था, तो जिसके घर रुके तो ये अपने टिफिन लेके गए थे, प्रेशर कुकर जिनमें 3 सब्जियां एक साथ बनती थी, 3 सब्जियां एक साथ, वो अपना साथ लेके गए थे। तो ये क्या करते थे कि एक दिन में ही 3 सब्जियां दोनों टाइम की बना लेते थे, कई बार 2 दिन की बना लेते थे, तो उनको फ्रिजर में रख देते थे। तो उसी फ्रिजर में नॉन वेज भी पड़ा होता था, उसी फ्रिजर में इनका अपना भी खाने का सामान पड़ा होता था। तो ये बड़ा उनसे कहते थे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना की मेरा सामान इनको थोड़ा सा इसको छूना मत। तो प्रभु ने वो एडजस्टमेंट किया कि इसके घर रहना तो भाई उसको तंग नहीं हो, मैं किसी पर तंग नहीं करना चाहता कि अपना सामान निकालो मेरा रखो बीच में, वो नहीं चलेगा। तो उन्होंने बड़े हम्बल वे से वो टॉलरेट किया उन्होंने इस चीज को, लेकिन किसी के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। तो प्रभुपाद जी वो महात्मा थे
कि जाके उन्होंने जो संदेश लेके गए थे, जो उनके साथ भी बोलते थे कि अपने साथ भागवतम पुराण लेके गए थे, भागवतम पुराण। तो ये कहते थे कि भागवतम पुराण नहीं मैं लेके आया हूँ, भागवतम पुराण मेरे को लेके यहाँ पर आया है। तो भगवान है, भागवतम पुराण में भगवान शब्दिक अवतार भगवान का। तो ये भागवतम पुराण मेरे को लेके गई है यूएस से, यानी कि मैं भागवतम को लेके आया हूँ। तो भागवतम पुराण का जो मैसेज था वो देना चाहते थे, भगवत गीता का जो मैसेज था वो देना चाहते थे एज इट इज, यथार्थ जैसे मेरे को मिला है वैसे। यानी कि कोई कलयुग के किसी भी प्रभाव को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये एक ब्राह्मण की पहचान। जबकि यहाँ पर क्या बोला गया कि ब्राह्मण गिरने शुरू हो गए तो उनको देखे हम लोग गिरेंगे। और फिर आगे इन्होंने एक वर्णन आता है कैसे कैसे लोगों को इन्होंने सहन किया। कुछ लोग 5-10 लोग जुड़ गए इनके साथ, उन्हें अच्छा लगा भगवत गीता सुनना, तो इन्होंने कथा करना शुरू किया। एक छोटा सा स्टोर फ्रंट, छोटा सा यानी कि ये जितना इतना का हिस्सा है, इससे भी थोड़ा कम अभी है, वो देखने गए थे सब लोग जब गए थे, तो इससे भी छोटा हिस्सा, आधा हिस्से में। तो उसमें बैठ के कीर्तन करते थे, उसके पीछे छोटी सी थी, उसमें स्टोव चूल्हा लेके अपना प्रसाद तैयार किया करते थे। और जो 5 लोग आते थे उनको अपने हाथ से बना के प्रसाद खिलाते थे। और फिर धीरे धीरे इन्होंने वैरायटी ऑफ फूड्स, फिर चपाती भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सब बनानी। और जितने लोग आने उनको खिलाना, पहले कथा सुनानी, फिर उनको उठा के प्रसाद भी खिलाना अपने हाथ से। और उन्होंने प्रसाद खा लिया तो उनके बर्तन उठा के पास में अकेले बैठ गए, अकेले वो खा पी के चले जाते थे। अकेले बैठ के उन्होंने बर्तनों को साफ करना, धोना, इतना मतलब विनम्रता किसी व्यक्ति का। किस लिए? कि भगवान का प्रचार करना, मेरे को जिस काम के लिए मैं आया हूँ, भगवान की सेवा है, ये मेरे को मिली है, मेरे गुरु ने दी थी, मेरे गुरु ने बोला था कि प्रचार करना है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, उन हिप्पियों लोगों को, शादी वादी लोग थे, उनको अपने हाथों से प्रसादम बना के खिला रहे हैं। और फिर वो चले गए खा पी के, प्लेटें पड़ी हैं, बर्तन पड़े हैं, और अकेले बैठ के उनको धो रहे हैं। और वो मैंने आज आपको पहले कथा बताई थी कि एक व्यक्ति चला गया, वापस आया, तो चले मैं कहाँ जाऊंगा, चल ऐसे स्वामी जी के पास बैठता हूँ। तो ये स्वामी के पास वापस आया तो उसने देखा स्वामी जी के कमरे में बर्तन पड़े हैं, जूठे बर्तन पड़े हैं, आधा घंटा पहले वो गया था। तो वो आगे मन में सोचे लगा, यार ये इसके पास आते हैं, ये खाना भी खिलाता है, कथा सुनाता है, खाना खिलाता है, और अगले दिन जब हम फिर आते हैं तो बर्तन साफ सुथरे होते हैं, कौन होता है? तो मन में है कि ये अकेला बूढ़ा व्यक्ति धो रहा है, चल मैं इसकी हेल्प करा। तो ये उसके माइंड में बात चल रही है, और उधर से पीछे से स्वामी जी अंदर आए, प्रभुपाद जी अंदर आए, और उसको देखते हुए, अच्छा हुआ तुम आगे, मैं सोचा भी यार अकेले मेरा बर्तन मांजने करने का मन नहीं था, भगवान ने चलो आपको भेज दिया। तो व्यक्ति बड़े प्रसन्न चित्त से आगे एक बर्तन मांजने के लिए तैयार हुआ, फिर आगे 2 हुए, 4 हुए, सिलसिला बढ़ता चला गया। फिर स्वामी जी को काम नहीं करना, लेकिन एक बार उन्होंने मेहनत किया इन लोगों के ऊपर जिनको कृष्णा के बारे में ABCD भी मालूम नहीं थी, उन लोगों के साथ बैठे, उन लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे बर्तन मारने की सेवा होती है, झाड़ू लगाने की सेवा होती है, कोई नहीं करने के लिए तैयार होता। अपने आप को कोई भी नहीं करता, नहीं, इसे निकृष्ट सेवा माना जाता है झाड़ू लगाना। जबकि अध्यात्मिकता में ये सबसे उत्कृष्ट सेवा बोली जाती है, सबसे बड़ी। ये मटेरियलिस्टिक में हम नुक्कर रखते हैं, झाड़ू कौन लगाएगा, बर्तन कौन साफ करेगा, लेकिन आध्यात्मिकता में यही सबसे बड़ी सेवा बोली जाती है। मंदिर मार्जन करना, बर्तन साफ करना, ये सेवा बड़ी मानी जाती है।
एक स्त्री प्रभुपाद जी के पास गई, उसके अपने हस्बैंड के साथ तलाक हो गया था, डाइवोर्स हो गया था। तो प्रभुपाद जी की उससे बड़ी प्रभावित थी प्रभुपाद जी से। तो बोली मेरा कोई ठिकाना नहीं है, अगर आप मेरे को एलो करें तो मैं मंदिर में रुक सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले मंदिर में रुक सकती है। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया मंदिर के प्रेसिडेंट को, भाई इसको अलग ही रखना, ये दूसरे मतलब उनके साथ नहीं इसके अटैचमेंट हो, सेवा भी इसकी अलग ही देनी है। तो उसको फ्लोर मार्जिन पोछा लगाता जिसे हम बोलते हैं, सफाई की, मंदिर की सफाई की सेवा उसे दे दी गई। तो एक दिन प्रभुपाद जी कथा करने के लिए नीचे उतरे, तो अकेली औरत वो पोछा लगा रही थी मंदिर में। तो प्रभुपाद जी उसको क्रॉस करे तो रुक गए 1 मिनट के लिए, उसको तो बड़े ध्यान से देखा, और फिर ध्यान से देखने में बोले बस एक ही कमी है, उस औरत की तरफ देख के बोले मैं समझी नहीं स्वामी जी, ये तुम्हारा स्वामी कोई नहीं है, मैं घर वाला छोड़ दिया हुआ तुमसे, तुम्हारा स्वामी कोई नहीं है बस। और अकेली स्त्री एक कलयुग में दुनिया नोचने खसोटने के लिए तैयार बैठी है उसे, एक कलयुग, और अब तो स्थिति और भयंकर होती चली जा रही है। ये उस समय की बात है 50 साल पहले, और अब स्थिति उससे बदतर होती चली जा रही है। तो प्रभुपाद जी स्टोर फ्रंट में कथा कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने मतलब इन लोगों को, एक कलयुगी ब्राह्मण होता है, एक कलयुग में एक जीव ब्राह्मण था। तो वो कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति बाहर से आया, उसकी उम्र होगी 40-45 साल, दाढ़ी बढ़ाई हुई उसने, तो कपड़े गंदे मैले कुचैले, बुरा हाल उसका, और बदबू कर रहे थे उससे। उसने वो क्या लिया हुआ था, कुछ LSD का सेवन से, मारिजुआना, कोई ड्रग्स वगैरह वो ली हुई थी उसने। तो गिरता ऐसे ऐसे गिरता चलता है, तो सीटी मारता हुआ, कथा चल रही है, अंदर एंटर हुआ और सीटी मारता हुआ, हमें 2 मिनट का समय लूंगा, बस ज्यादा नहीं आपका समय लूंगा। तो स्वामी चुप करके, प्रभुपाद जी चुप करके, 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा आपका। और इधर गया उधर गया और पीछे भी चला गया, या पीछे उधर टॉयलेट था, उधर भी चला गया, टॉयलेट का भी दरवाजा खोला उसने, सारा कुछ देखते, सीटी मारते मारते, अब भाई कथा रुक गई। तो प्रभुपाद जी उसको बोलते भाई कथा चली है, चलो मार चलो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और ये बोलता बोलता चला गया। प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं, तो 15-20 मिनट में फिर आ गया। अब उसके बाद एक बड़ा बैग है, और बैग में उसने क्या किया, सीधा टॉयलेट में गया। टॉयलेट में जाके कैसे बोलते हैं, टॉयलेट पेपर रोल होते ना, फॉरेन में तो वही चलते, यहाँ तो सिस्टम में पानी चलता है ना, वहाँ नहीं चलते पानी, और टॉयलेट पेपर यूज करना पड़ता है। तो उन्हें टॉयलेट पेपर वो रोल थे, उन्हें 2 रोल वहाँ रख दिए टॉयलेट में, और फिर गिरता पड़ता, सीटी मारता, फिर वो इधर बाहर एक वाश बेसिन लगा था, उसके नीचे 2 पेपर टॉयलेट पेपर रोल उसने वहां रख दिए, और साथ में 2-3 पेपर टॉवल वो भी उसने वहां पे रखवा दिए। फिर पीछे किचन में गया, वहां भी बैग में से उसने पेपर निकाले, रोल निकाले, वो किचन में भी रख दिए। बस हो गया मेरा काम, ऐसा करता करता प्रभुपाद जी को भान निकल गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति जो होती है स्वाभाविक होती है। सेवा करना धर्म है प्रत्येक जीव का। हर व्यक्ति यहाँ पर जितने हम लोग बैठे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं।
कोई अपने मालिक की सेवा कर रहा है, अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई किसी दुकान पे बैठा तो कस्टमर की सेवा। हर व्यक्ति से ये अपवाद नहीं है, ये नियम अपवाद नहीं है कि किसी भी धर्म से रिलेटेड सो कॉल्ड जो धर्म है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, किसी भी हो, उससे भले ही हो, लेकिन वो सेवा करना ये हर एक ह्यूमन बीइंग में कॉमन थिंग है, कॉमन। हर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई भी है। और प्रत्येक व्यक्ति सेवा करते करते मतलब सेवा कर रहा है, और सेवा करने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद पूरा परिवार पालते हैं, माता परिवार पालती है, माता पिता अपने परिवार को बड़ा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, सेवा करते हैं ना बच्चों की। और बच्चे बड़े होकर माँ बाप की सेवा करते हैं, करते नहीं करते सेकेंडरी इशू है। लेकिन हर व्यक्ति संसार में आने के बाद किसी न किसी की सेवा कर रहा है, ए बी की, बी सी की, सी डी की, डी ई की। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति संसार में खुश नहीं है। सेवा करने के बाद भी ना सेवा करवाने वाला खुश हो रहा है, ना जो सेवा कर रहा है ना वो खुश हो रहा है। तो जो बात पापा जी बताना चाहते थे कि वास्तविक हम लोगों का धर्म क्या है। हमारा धर्म है सेवा करना, ये कॉमन है। ये मुसलमान, हिंदू, ये हमारी विचारधाराएं हैं, हमने अपने अपने अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन सेवा करना हर एक व्यक्ति के अंदर कॉमन थिंग है, और ये मतलब हर एक व्यक्ति सेवा कर, लेकिन सेवा करने के बावजूद भी सुखी कोई नहीं। क्यों नहीं सुखी है पापा जी बोलते थे? क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि किसकी सेवा करेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा, किसकी सेवा करने से जीवन सुखी होगा। तो वो श्रीमद् भागवतम पुराण आपको बताती है कि उस परम पिता परमात्मा की सेवा करने से ही जीवात्मा वास्तव में सुखी हो पाता है। मत चिता मतगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते मां नित्यं तुष्यन्ति च धर्मन्ति च। जिसने भगवान की सेवा में अपना सर्वोपरि मान लिया, वो व्यक्ति संसार में सुखी हो गया। और ये बात भगवान बोलते हैं। तो मालूम नहीं है हमारे को कि हमें सेवा करनी किसकी है। इतनी जीवन पर्यंत सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल पाता। और जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि किसकी सेवा करने से संत महात्मा कोई दुखी नहीं दिखेंगे, आपको वो क्या कर रहे हैं। पापा जी ने क्या किया, उन्होंने सेवा किया। उन्होंने हिप्पियों को खाना खिला के बना के खिलाते रहे, वो तो सेवा किया। तो किस लिए किया? भगवान की सेवा मानते हुए कि मेरे को भगवान का संदेश देना है, तो ऐसे ही सुनेंगे ये लोग। और उन्हें उसी में से सुना, भगवान के उस संदेश को सुना और सेवा किया। कोई संत महात्मा दुखी नहीं होता। अगर कोई संत महात्मा दुखी है तो वो संत महात्मा नहीं है। और ये नहीं है कि संत महात्मा के जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख भी आएगा। मात्रा स्पर्शस्तु कौंते शीतोष्ण आगम पाइनो नित्यता। हे भारत, हे अर्जुन, सहन करना सीख। और सहन कैसे होगा? उसके साथ जुड़िए, वो आपको टॉयलेट वो आपको मुहैया करेगा। कब दुख आया कब चला गया आपको पता नहीं लगने देगा। भक्ति किससे बोलते हैं? भक्ति, ये भक्ति जो है जीवात्मा के जीवन में क्या से बोलते हैं? एंथीसिया का काम करती है। चीख हड़पती ना, बाजू में फोड़ा हो गया, चीख बार करनी पड़ेगी।
और जो नाचना ये तो दर्द बड़ी होगी। दर्द कैसे? अभी एंथीसिया दूंगा, छोटा इंजेक्शन करूंगा, नहीं ठीक। दांत में दर्द होता है तो जाते हैं डॉक्टर, सुन कर देता है, तो आपको दर्द महसूस ही नहीं होता। तो आपके जीवन में दुख आया तो भक्ति भी एंथीसिया का काम करती। कब दुख आया कब निकल गया पता नहीं, भगवान लगने देते उस व्यक्ति को। तो श्रील प्रभुपाद ने भी सेवा किया, और सेवा करने के बाद उन्हें थोड़ी सी सेवा करने के बाद मिला क्या? एक साल प्रभुपाद जी लिखते, बायोग्राफी पढ़ी प्रभुपाद जी की, हार्ड काटा मैंने, बड़ी मेहनत करनी पड़ी मेरे को इन लोगों के ऊपर यूएसए में जाके। लेकिन वहीं पहले दूसरे महात्मा भी गए थे, और भी बड़े बड़े महात्मा गए थे, विवेकानंद जैसे भी गए थे, इन सब खाली हाथ वापस आए। यही व्यक्ति कामयाब हुआ क्योंकि ये भगवान की सेवा मान के चला था कि मैं भगवान की सेवा करनी। तो उसने उन लोगों को भगवान की सेवा मानते हुए सेवा किया, तो उसको कामयाबी मिली। और हर वो छोटा काम किया, हर छोटा काम, बर्तन मांजेंगे। और वही लोग जो पहले खा पी के चले जाते थे, कथा सुन के चले जाते थे, खाते थे पीते थे चले जाते थे, वही लोगों को फिर प्रभुपाद जी बड़ा हैवी बोलते थे, यू रास्कल, कोइटस, गाली देके बुलाते थे, बदमाश। तो वो लोग झेलते थे उनकी गाली। क्यों झेलते थे? पता चल गया कि ये वास्तव में हमारा वेलविशर के व्यक्ति है, हमारे को इस संसार के दुखों से निकालने के लिए है। और उन्होंने होल हार्टेडली उसका स्वागत किया था। उन्हें फिलोसफी पता चली, उन्हें फिलोसफी लेके गए थे, और फिलोसफी जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। इसीलिए वो जब यूके में गए थे, पहली बार यूके में गए, तो एयरपोर्ट पे पत्रकारों ने, बड़ा नाम हो गया था उस समय तक प्रभुपाद जी का, वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री में इनके मंदिर खुलने शुरू हो गए थे। तो यूके में गए, तो यूके में उत्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों ने घेर लिया। पहली बार गए थे उसमें यूके में, तो पत्रकार क्या लेने आए? ये मैंने भी बोला आपको, लेने नहीं आया कुछ, देने आया हूं कुछ, मैं देने आया। क्या देने आया? 200 साल आप लोगों ने हिंदुस्तान पे राज किया, लूट खसोट के सब कुछ लेके आगे वहां से, सब लूट खसोट किया आप लोगों ने। लेकिन जो असली चीज थी वो छोड़ आए थे, उसकी होम डिलीवरी देने के लिए आया मैं। भगवद गीता लेके आया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की होम डिलीवरी देने के लिए आया। फिर उन्हीं अंग्रेजों ने उस भगवद गीता को समझा, और फिर आप सब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग वृंदावन में आके उसको खड़े कर दिए। उस 70 साल के उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, और लेके क्या क्या था? भगवद गीता। कलयुग में साधु नहीं मिलेगा। पापा जी बोलते थे एक बात, बड़ा सुंदर, आप जिस जगह जुड़े हो स्कूल से, हो सकता है वहां पर आपका कोई आपसी मतभेद हो जाए, मैनेजमेंट के साथ झगड़ा हो जाए या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपसी लड़ाई कोई नहीं, आपकी लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता ना, विचार नहीं मिलता है, हो सकता है आपके साथ वहां पे ऐसा हो जाए। लेकिन कभी भी मेरे को मत छोड़ना, मेरे को मत नहीं, इस्कॉन को मत छोड़ना। प्रभुपाद मीन इस्कॉन नहीं प्रभुपाद, कि प्रभुपाद जी बोलते मेरे को मत छोड़ना। ये जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को भी ये पता चल गया, ये क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी दे रहे हैं आपको, इसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं है कुछ नहीं। और आपकी हर एक क्वेरी का जवाब आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर आपको प्राप्त होता है।
लेकिन इसमें निकलने के रास्ते आपके बहुत निकलेंगे, लेकिन छोड़ना मत इसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक और बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी का एक उनका प्रवचन था एक कलयुग को लेके कि कलयुग में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, अब कोई साधु तो नहीं आएगा, चोरी आएंगे। हमारे से बड़े चोर कौन है? घिरे हुए लोग, अधम पतित लोग ही आएंगे ना। तो उनको एक्सेप्ट करो। उन लोगों को ज्यादा जरूरत है आपको, ब्राह्मणों की ऐसे लोगों को ज्यादा जरूरत है। तो ये नहीं कि वो नहीं भाई तू तो कभी जिंदगी में उठ ही नहीं सकता, और जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति आ गया आपके पास तुझे रातों रात ही साधु बन जाएगा, ये भी। लेकिन आपका कुशल मार्गदर्शन उसको जरूर साधु बना देगा, उस लेवल पर ले जाएगा। तो जो जीवात्मा की एक हैबिट है, प्रभुपाद बोलते थे ये दूसरा स्वभाव का काम करती है, स्वभाव नेचर। तो एक प्रभुपाद इस संबंध में एक बड़ा छोटा सा इन्होंने बड़ा इम्प्रेसिव है, बड़ा इंस्पायरिंग है कि एक चोर चोरी की आदत तो कुछ भक्तों के ग्रुप में जाके जुड़ गया। बोले प्रभु ये एक बात बोलते अपनी तरफ से किसी को मत निकालना, अपनी तरफ से प्रयास करने के बाद आपके मुंह से नहीं किसी को निकलना है कि तू कल से आना मत कर, ये नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप सोचो ये आ गया है, ये चोर है, इसको बदलेगा नहीं, ऐसे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये बदल नहीं रहा। नहीं, अपनी तरफ से किसी को मत कहो, अगला को छोड़ ले जा रहा है उसका दुर्भाग्य है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले व्यक्ति क्या करता था, अब वो आपके पास आ गया। अब ये महत्वपूर्ण कि अब आप उसके साथ क्या करोगे, आप उसके साथ क्या करोगे। तो ऐसे ही वो चोर व्यक्ति एक हरे कृष्णा मतलब ग्रुप में शामिल हो गया, और ग्रुप का काम क्या था कि वो टूरिस्ट पॉइंट्स पे कभी वृंदावन धाम जाते थे, कभी मायापुर जाते थे, ऐसे तो बस में बैठना उसने भी साथ चले जाना। तो उसका मेन मकसद होता था कि चोरी करनी बेसिकली, और जुड़ा इस भाव से कि ये इस कोना जोड़े पैसे वाले लोग होते हैं पैसे वाले नहीं होते, पैसे वाले भी होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं, एजुकेटेड भी। इस कोण में क्रीम आती है सोसाइटी की, सोसाइटी की जो क्रीम होती है ना वो ही आती है इस कोण में जुड़ती है आगे, क्योंकि वो देख लेते हैं, फिलोसफी देखते हैं, फिलोसफी क्या है और आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है इस चीज की, ये बड़ी मायने रखती है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट आपको इस कोण में मिलेंगे, आईआईटी मिलेंगे आपको, सब बड़े बड़े टॉप मोस्ट की क्रीम है जिसे बोलते हैं वही लोग मिलेंगे आपको। तो वो चोर भी उसमें शामिल हो गया, और एक दिन वो कहीं निकले, रात को रुके एक जगह, कहीं रात को मौका है, डॉर्मिटरी में सभी सोए। तो डॉर्मिटरी में सोने की वजह से सभी ने अपना अपना सामान अपने सिराने रख लिया। तो प्रभुपाद जी बोले कि वो चोर तो रात को जागता है वो सब सो गए। अब चोर उठा, भाई इतनी दिनों से वो चोर उन लोगों के साथ रह रहा था, हरे कृष्णा कर रहा था उनके साथ, नाम लेता था भगवान का, तो असर तो हो ही जाता, थोड़ा बहुत तो असर होता ही है।
तो रात को उठा, उसने देखा भाई ये व्यक्ति मालदार है, वो व्यक्ति मालदार है। उसने थैला उठाया, एक व्यक्ति का बैग उठाया। श्री प्रभात की। तो उसने थैला उठाया और मन में भाव आ गया बैग उठाने पे, क्या कर रहा है, इतनी देर से तेरे साथ रह रही है। उसे मन में भाव आया, तेरे को खिला पिला भी रही है, तू कोई पैसा नहीं दे रहा। स्कूल में ये नहीं है, इस बार नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, यहाँ तू देख खा ले मेरे साथ बैठ। तो खा पी भी रहे तू इनका, और आज तू इनकी चोरी करेगा। मन में भाव आ गया। लेकिन चोर था, चोरी उसका स्वभाव था, आदत थी उसकी चोरी करने की। तो फिर भी रहा नहीं गया, उसने बैग उठा लिया और दूसरे आदमी की तरफ गया। वो बड़ा सेठ, अब वहां जाके बैग उठा, तो पुराना बैग वहां रख दिया, उसका बैग उठा लिया। फिर आगे तीसरे वाले का बैग उठाया, तो दूसरे वाले का वहां रख दिया। और सारे यार यही करता था, चोरी नहीं कर सका वो सारे। मन में द्वंद चलता था उसका, नहीं यार चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम हो जाएगा, चोरी ना। तो सारी रात और सारी रात अपना काम करता रहा, मैं थक गया, फिर सो गया। और जब वो सोया तो बाकी के उठने का समय हो गया। बाकी उठ गए और अब सभी अपना बैग देखे, कहाँ बैग, मेरा बैग है, ये किसका बैग है, ये किसका बैग है। और सब देखने लगे ये क्या हुआ, वो किसका बैग, किसी के पास, सब अंदर खोलने लगे, किसी का सामान तो नहीं, किसी का कम हो गया, सभी का सामान भी खुला। और चोर आराम से सो रहा है और सभी लोगों में खलबली मचेगी भी, सामान के मेरा बैग उधर, उधर का बैग इधर, कैसे आ गया सारी रात, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो जो सो रहा, भाई तेरा बैग कहाँ है। उसको बिठाएगी, तेरा, उनको क्या मालूम यही चोर है। तो वो तेरा सामान सुन कहाँ है तेरा। अब वो व्यक्ति उठा तो लोग बड़े तनाव में कि ये हुआ कि आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं। और फिर चोर बोला हाथ जोड़ के, ये सारा मैंने किया, तुमने किया, क्यों किया। तो चरणों में गिर के बोले, मैं तुझे चोर, मैं चोरी करने की नीयत से आपके ग्रुप में शामिल हुआ था, लेकिन अब आप लोगों के साथ रहते रहते हरे कृष्णा करते करते मेरी मति थोड़ी बदल गई। रात को मेरे को लगा मेरे को मौका है बड़ा अच्छा, आप सब लोग थके हुए थे, तो गहरी नींद में सो रहे थे, और मैं उठा, आपका बैग उठाया, एक का उठाया, फिर मेरी मति ने नहीं भाई नहीं कर, तो मैं सारी रात यही काम करता रहा हूँ। तो अब जो मेरे को सजा देनी चाहो दे दीजिए, लेकिन मैं चोरी कर नहीं पाया किसी की। तो पापा जी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या लिखी यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा आप इसको। पापा जी बोले कि चोर ने बोला कि प्रिय सज्जनों, मैं व्यवसाय से चोर हूं, और चूंकि मेरी आदत रात में चोरी करने की, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। किंतु मैंने सोचा कि आपका संग कर रहा हूं, भक्तों का संग कर रहा हूं, और जहां पवित्र स्थान पे आया हूं, तो मैं ये नहीं करूं। मेरे अंदर एक परिवर्तन समझ को महसूस हुआ, और इसलिए मैंने एक व्यक्ति का थैला दूसरे के व्यक्ति की चोरी करने के बाद जो उठाए थे थैले, लेकिन मैं फिर इधर उधर रखता चला गया, लेकिन चोरी कर नहीं पाया मैं। इसलिए ये आदत की बात है। पापा जी बोलते हैं कि चोर करना नहीं चाहता था, किंतु ऐसा करने की उसकी आदत थी। उसने चोरी ना करने का निश्चय कर लिया, किंतु आदतवश में कभी कभी चोरी करने की उसकी अंदर से उठती है। हम वो कथा पढ़ते ना, क्या नाम है उसका, बिलमंगल ठाकुर, बिलमंगल ठाकुर कि वेश्या ने जब उसको लताड़ दिया
कि इस हाड़ मास के शरीर के साथ तेरी इतनी आसक्ति और यही आसक्ति अगर 10% भी भगवान के साथ हो गई होती तो तेरा कल्याण हो गया। चिंतामणि उस वैश्य का नाम था और बिल्व मंगल ठाकुर हमारे आचार्य में से एक आचार्य हमारे, तो तेरा कल्याण हो गया होता। तुम मुर्दे को सहारा बना के तुम मेरे घर तक पहुंच आया, अपने माँ बाप का तो श्राद्ध करना बीच में छोड़ के आ गया। इतनी भी हाड़ मास के शरीर के साथ इतनी आ सकती, तो लताड़ लगाई तो निकल गया छोड़ के। वाकई में इतना गिर गया था और वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। और जब रास्ते में जा रहा था तो एक कस्बे में उसने फिर एक बड़ी सुंदर औरत देख लिया। पुराने पाप फिर जागृत हो गए। आदत स्वभाव होता है ना, जो पापा जी यहाँ पर बता रहे हैं कलयुग में, तो पुराने पाप फिर जागृत उठे और फिर उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। पहले वेश्या के पीछे था, अब उसने इतनी सुंदर औरत देखी तो उस औरत के पीछे पीछे, और औरत ने देखा मेरा पीछा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो तुरंत तेजी से चलते चलते अपने घर के अंदर चली। अंदर से उसने अपने पति को बाहर भेजा कि वो व्यक्ति मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। और व्यक्ति एक खुद भी ब्राह्मण था, बाहर निकला, देखा कि बिल्व मंगल ठाकुर बैठा, और बिल्व मंगल ठाकुर को देख के बोला, लगते तो तुम किसी संभ्रांत परिवार के हो, ब्राह्मण परिवार से लगते हो, क्या चाहिए आपको? बोले इस घर में एक बड़ी सुंदर औरत गई है, मेरे मन को भा गई है। अब उसे पता नहीं सामने कौन व्यक्ति खड़ा है, लेकिन काम वासना में इतना अंधा व्यक्ति हो जाता है, वो देखता नहीं, सोचता नहीं है व्यक्ति, तो मैं उसका आलिंगन करना चाहता हूं। वो व्यक्ति ने सुना तो व्यक्ति अंदर गया, अपनी पत्नी को लेके आ गया। पता चला ये तो उसकी पत्नी है। पत्नी को लेके बाहर आ गया और बिल्व मंगल ठाकुर को मुखातिब करके बोला, तो उसको अपनी पत्नी को बोला, उसके इशारा, ये ब्राह्मण युवक है, ये मेरी पत्नी ने उसको बोला ये मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी से बोला ये तुम्हारा आलिंगन करना चाहता है, ब्राह्मण परिवार से, अगर इसकी ये इच्छा तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, तो इसका आलिंगन कर, मैं तेरे को इजाजत देता हूँ। अब वो बिल्व मंगल ठाकुर की यार ये कैसे मैं दुनिया में आ गया, इतने अच्छे लोग भी होते हैं, इतने अच्छे लोग भी होते हैं, और कहने अपनी पत्नी को कह रहा है तुम इसके लिंगन कर ले। तुरंत उसने उसको बोला, बहन जी बिल्व मंगल ठाकुर, आपके बालों में जो एक सुई लगी हुई है वो एक मिनट दे दीजिए, मेरे को चाहिए। सुई ले लिया और अपनी आंखों में उसी समय खून लहू लुहान आंखों से खून के धारे, और बोलता जा रहा है कि इन्हीं आंखों की वजह से मैं दर बदर जन्म जन्मांतर तक इस संसार में सड़ मर रहा हूं, इन्हीं आंखों की। इसको देखने का कोई अधिकार नहीं है इन आंखों को। और तुरंत वहां से अंधा होके वो व्यक्ति निकल गया। तो पूरे पाप जब जागृत हो जाते हैं, लेकिन अगर उसने निश्चय अच्छा सही कर लिया हुआ है, ये तो बड़ी बोलते हैं कि आदतवश में कभी कभी चोरी करता है, लेकिन इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जब एक व्यक्ति ने अपनी अनैतिक आदतों को त्याग देने और कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया है, और संयोगवश यदि फिर कोई अनुचित कार्य कर बैठता है जिसे समाज की दृष्टि में अनैतिक बोला जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे समझने का मौका देना चाहिए। हमारी स्थिति क्या होती है, चोरी करता पड़ गया, धर दो इसके तो अच्छे तरह से इसका काम कर दो बस। और भगवान क्या बोलते हैं,
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य। मैं उसे अपना भक्त मान लेता हूं। भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरी भक्ति में लग गया, अगर उससे कोई गलत काम हो गया तो उसे अनुचित नहीं, उसे संबंध नहीं करना, मैं उसे अपना, भगवान उसे अपना भक्त मान रहे हैं, तो आपको क्या राइट है दंड देने का? निश्चय उसने कर लिया, एक चल पड़ा उस रास्ते पर। ये थोड़े कि रातों रात ही महात्मा हो जाएगा वो व्यक्ति। तो इसलिए अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव। मैं उसे साधु मान लेता हूँ, आप मानो। आपके मानने ना मानने से कि भगवान उसे साधु मान ले, भक्त मान ले उसे। हम क्यों लड़ने मरने पे उतारू हो जाते हैं? अपना अंतःकरण मैला है, अपना अंतःकरण मैला है हमारा। हम किसी साधु व्यक्ति को किसी शराब के ठेके से बाहर निकलते देखे, हम तो उसे बड़ा भक्त मानते थे, ये तो ठेके से बाहर निकल रहे हैं। ये कभी भी हमारे मन में नहीं आएगा कि ठेके वाले का कल्याण करने गया होगा, ये कभी नहीं आएगा हमारे मन। ये अंदर मैला है, मैली सोच रखिए, सही सोच नहीं रखिएगा। ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि ये कोई वैश्य के कोठे से उतर के आ रहा है तो भाई ये वैश्य का कल्याण करने गया होगा। ये हमारी सोच है। भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत भक्त में जाता, आगे उस रास्ते पे चलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसने एक निश्चय बुद्धि बना ली अपनी कि मेरे को इस पे रास्ते पे चलना है। और उससे पहले दूसरे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? व्यवसाय आत्मा का बुद्धि की इसकी एक निश्चय बुद्धि नहीं, जिसकी वो भजन नहीं कर सकता। एक निश्चय बुद्धि, क्योंकि उसने कृष्ण भावनामृत के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया, इसलिए निश्चित है शीघ्र संत बन जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोई डिस्कशन? प्रभु जी, जो निश्चय आपने बताया, जैसे कोई एक निश्चय की बुद्धि कि भगवान का भजन ही करना, मेरे को और कुछ नहीं करना, ये एक निश्चय है। निश्चय में भी थोड़ा बंदा फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़। तो यही तो कथा बोली मैंने, रातों रात आप मेरे को कई बार पूछे, मैं आपको हमेशा बोला कि आप ऋषि मुनि नहीं हो कि रातों रात आपको हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। इधर चलने में गारंटीड है, और संसार में कोई गारंटी नहीं है आपको कोई आप किसी काम में कामयाबी मिल जाए। इधर अगर निश्चय एक कर ले तो इधर कामयाबी निश्चित है, गारंटीड है। हरे कृष्ण। कोई मजाक उड़ाए, जैसे अगर मजाक उड़ाए दुनिया में कि क्या दुनिया के मजाक की चिंता क्यों फिर कर दी आपने? इधर चल पड़े। मीरा तो पागल हुई, बावरी हुई डोली ना, उसके तो घर में उसका मजाक होना शुरू हो गया, लेकिन उसे परवाह किया क्या? ये सह लेंगे तो भगवान के प्रिय हो जाएंगे यार। इन चीजों को सह लेंगे तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे। ये अक्सर ऐसा होता है कि जिसकी दुनिया निंदा करती है वो मन से अपनी स्वयं की निंदा करता है कि प्रसन्न रहता है, ये ज्यादा आवश्यक है। जैसे विभीषण, सब लोग बोलते थे का विधि लंका डाल दे, लेकिन वो अपने
वो राम नाम जपता था, तो उसे कोई परवाह नहीं। यही मैं बोला कि उसकी परवाह करेंगे तो फिर तो भजन ही नहीं हो पाएगा। उसमें सही है बस। क्या बोलते हैं, हाथी अब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी के ऊपर थोड़ा कोई असर पड़ता है। हाथी के ऊपर असर पड़ता गया, वो तो अपनी मस्त चाल में चल रहा, अपना भजन मस्ती से कर, दुनिया की परवाह नहीं करूंगा। प्रभु जी, एकांत की भक्ति को उत्पाद की भक्ति क्यों कहते हैं? अकेले में भक्ति नहीं होती कभी। अगर कोई साथ में ना हो तो फिर अकेला ही करना। साथ में क्यों नहीं हो, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, साथ समझ लेगा, भक्त कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आपको देंगे सब। भगवान आपको उचित गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करवाएंगे, मुहैया करवाएंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की कृपा से आपको गुरु मिलेगा, गुरु की कृपा से भगवत प्राप्ति होगी। प्रभु जी, फिर माला जाप भी अकेले कर सकते हैं? मैंने बोला ना कि अकेले में माला जाप नहीं हो पाता। एक दिन करेंगे, 2 दिन नींद आ गई तो कोई चेक कर लेना नहीं ना। इधर भक्तों के बीच में रहेंगे, मुझे वो इतने अच्छे जाप कर रहा है, नहीं मेरे को भी जाप करना चाहिए। दूसरों को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, अकेले में भक्ति नहीं होती है। 2-4 दिन चलेगी, फिर अकेले जाप नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के साथ करें। नहीं प्रभु जी, ऐसी व्यवस्था है, सुबह बंदा बाकी नहीं उठ रहे, बंदा अकेला उठ के लगा हुआ है। हाँ तो प्रभुपाद जी के साथ करिए, वो थोड़ा मुश्किल कार्य है। मैंने भी करा था प्रभु जी, जैसे आपने कहा था ना ईयरफोन लगा के करता है, बट फिर वो मेरे को अपनी वॉइस सुनती हाँ, ये प्रॉब्लम आती है प्रभु जी। हाँ, तो मैं आपकी सुनने क्यों अपनी, प्रभुपाद जी की सुनो ना। अच्छा जी, चैंटिंग बॉक्स लगा के कर सकते हैं। चैंटिंग बॉक्स लगा के। स्टैंडिंग वॉइस लगा के वो करिए। लगता है कि मैं तो प्रभु बोल जी, एक संत की वाणी आपके कानों में पड़ गई हो, क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, बस प्रभु जी, निषेध भी बंदा कर सकता है। जैसे मैं 2-3 महीने से अगर कोई बंदा कर रहा है, उसमें है ना सामर्थ्य कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है, निषेध तो नहीं है। निषेध, लेकिन होता नहीं है, कहने की बातें होती है। ये बड़े बड़े संत महात्माओं के मतलब सत्संग, संग का मतलब होता है कि संग में की गई भक्ति, अकेले ज्यादा देर नहीं टिकती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत भगवत गीता की जय। धन्यवाद। नमो विष्णु पदा